दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम सफर हिंदुस्तान में। दोस्तों आज का विषय जो हम लेंगे ये बिल्कुल हमारे निजी जिंदगी का विषय है, स्वास्थ्य देखभाल। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य की समझ या फिर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों में है और बिल्कुल वो लोग जिन्होंने ग्रामीण इलाके में जो लोग बसे हुए हैं उनमें तो स्वास्थ्य की जानकारी बिल्कुल ही कम है, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तान की स्वास्थ्य देखभाल के रेसिपिएंट हैं, यानी वो हमारी स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं उपलब्ध करते हैं। तो आइए जानते हैं एक छोटे से ग्रामीण इलाके में, जो अक्सर हमारे हिंदुस्तान का ग्रामीण इलाका है, एक ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य देखभाल के बारे में लोगों की क्या समझ है। दोस्तों अब हम हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जिला हिंगोली। इस जिले में एक तालुका जो है जिसका नाम सेनगांव है, उसके एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कोळसा। तो इस गांव में एक छोटा सा क्लिनिक है जहां हम खड़े हैं। ये उस क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ एक बोर्ड है जहां पर लिखा हुआ है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी इस गांव में लोगों का स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी यहां ली जाती है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जहां लिखा है आरोग्य विद्यारण्य केंद्र अंतर्गत, यानी हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यहां लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। तो आइए पूछते हैं यहाँ के एक रहवासी जो हमारे साथ यहाँ पर है। आपका नाम? साबिर भाई। साबिर भाई, यहाँ कहीं चीजें लिखी हुई है, 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तकरीबन, जिसमें लिखा हुआ है माता बालकों की सेवा, लोगों के डायबिटीज से लेकर कई अलग अलग बीमारियों के इलाज, उसके बाद बीपी का इलाज। तो ये सारे इलाज यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है? ये छोटा सा केंद्र है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ता कौठा या सेनगांव, फिर वहाँ पे कुछ होता है, उसके बाद में फिर हिंगोली जाना पड़ता, वहाँ पे पूरा इलाज होता है इसका। तो अभी तो ये बंद है, अभी हमने देखे कुछ वक्त पहले यहाँ के नर्सेस चले गए। हाँ, लसीकरण है ना, इसलिए वो चले गए लसीकरण के लिए, लेकिन बाकी ये जो थोड़े बहुत है इनके पास जो आए ये पेशेंट ऊपर भेज देते। हाँ। और ऊपर फिर उनका इलाज ज्यादा होते रहता। यानी ये जगह सिर्फ यहाँ से किसी को, जैसे सेनगांव जो यहाँ का तालुका है, यहाँ से तालुका में भेजा जाता है, फिर तालुका से हिंगोली जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। तो यहाँ दवाइयाँ मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, मिलती ना। चिल्लर जो है ये किरकोल आजार जो है तो ये इस पे उपचार होता है यहाँ पे, और इसके इनके ऊपर के लेवल का है तो ऊपर के इसमें होता है। यानी यहाँ इलाज हो रहा है हो रहा। अभी तो डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, बंद करके चले गए। लसीकरण के लिए गए ना। अच्छा, इसके लिए। क्या आप अपने बच्चों का इलाज यहाँ करते हैं? हाँ, छोटा जो इलाज है वो कर लेते। यानी आप अपने बच्चों का इलाज यहीं कर लेते। आपको कुछ बीमारी हो, तबीयत खराब हो तो आप यहीं पे इलाज करते हैं? सर्दी जुकाम बुखार जो नॉर्मल जो है वो यहाँ पे करते हैं, और ज्यादा करके लोगों का प्राइवेट में इंटरेस्ट है। तो प्राइवेट क्यों? अगर ये इतना अच्छा इलाज आप बोल रहे इलाज हो रहा है तो फिर प्राइवेट में क्यों जाएंगे? अब इसका मेन जो है हिंगोली है, हिंगोली में भीड़ रहती, तो भीड़ के लिए सुविधा बरोबर नहीं होती, इसलिए लोग प्राइवेट में जाने की कोशिश करते हैं। और ये सादे जो है यहाँ पर सिटी स्कैन होता है? अगर समझो आपको सर दर्द है, कुछ बड़ा आजार है, तो यहाँ सिटी स्कैन होता है? नहीं, यहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट यहाँ होता है? हाँ, ब्लड टेस्ट होता है यहाँ। ब्लड टेस्ट ले लेते हैं, मलेरिया का वगैरह वो ब्लड टेस्ट लेते हैं यहाँ। और सैंपल कितने दिनों में फिर टेस्ट होके आ जाते हैं रिजल्ट? सैंपल 2 दिन कुछ तो भी लगते हैं उसको। अच्छा। तो दोस्तों जैसे हमने इनसे बात की, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इनका ब्लड टेस्ट होता है, डॉक्टर्स इनका इलाज करते हैं और काफ़ी हद तक इन्हें सुविधा मिलती है। ये बिल्कुल क्लिनिक के सामने वाले घर में रहते हैं। तो आइए पूछते हैं इस गांव के और कई लोगों से कि क्या वो इस क्लिनिक का उपचार ले पाते हैं या नहीं। तो गंगाराम जी, आपने आरोग्य सेवा ली है, तो क्या आपकी आरोग्य सेवा इस क्लिनिक से शुरू हुई? क्या आप इस क्लिनिक में पहली बार गए थे? कोलसा में जो क्लिनिक है, जो सरकारी दवाखाना है? नहीं गए सरकारी। क्यों आप वहाँ क्यों नहीं गए? वो एकदम छोकरा दोनों उधर ले गए अकोला। अच्छा। हाँ, आपके बच्चों ने अकोला आपको लेके गए? अकोला ले गए, गाड़ी करके अकोला ले गए। अच्छा, यानी तबीयत ज्यादा खराब थी करके छोटे क्लिनिक में नहीं लेके गए? हाँ। अच्छा, फिर वहाँ से नहीं जमा तो फिर मालेगांव आ गए। अच्छा। मालेगांव में नहीं जमा फिर बासम करे। अच्छा, बासम में नहीं जमा तो परभनी में करे। अच्छा, परभनी वाले ने रिपोर्ट फिर नांदेड़ वाले का दिया। अच्छा। नांदेड़ वाले ने फिर तपासने करा वो मशीन से सब,
तो उसने फिर वो मुंबई भेजा। तो ये सारे अस्पताल जो थे, हाँ। ये सारे सरकारी अस्पताल थे या प्राइवेट थे? खाजगी, मतलब प्राइवेट। अकोला में भी खासगी था? हाँ, खाजगी में फिर करे। बम्बई में जो आखिरी अस्पताल था वो भी खासगी था? हाँ, खाजगी। क्या नाम था उस अस्पताल का? वो नाम नहीं मालूम। केम केम। केम तो सरकारी अस्पताल है। हाँ, फिर उसमें गए थे। अच्छा, यानी आपने सरकारी इलाज लिए? हाँ, जो केम हॉस्पिटल है बम्बई में, टाटा हॉस्पिटल के बाजू में जो है। टाटा है सर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ सरकारी इलाज आपको मिला? हाँ, तो फिर वहाँ से फिर वो नली निकाले थे, बिठाए थे। आपको क्या बीमारी, शुरुआत में आपको क्या संकेत मिला कि आपको क्या बीमारी है? वो कौल फैल गया था सब इससे। अच्छा, शरीर से। हाँ हाँ फिर गांठ बताए उसमें, हाँ, कैंसर। यानी कुछ गांठ थी आपको? हाँ हाँ, तो वो दोनों बताए, फिर वो कौल का पानी पूरा निकाल लिया उन्होंने, अच्छा अच्छा, नली बिठा के दिए। फिर घर तरफ आए तो 15 दिन के बाद वो नली फेंक दिया अच्छा, पानी में। फिर उनको फोन करे, डॉक्टर साहब ने बोले तुम औरंगाबाद जाओ, नहीं हुआ हुआ इलाज तो फिर वहाँ पर आओ मुंबई के डॉक्टर ने। तो मुंबई में आप कितने दिन अस्पताल में थे, केम हॉस्पिटल में? 12 दिन। 12 दिन। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आप सबसे पहली बार केम अस्पताल में गए? हाँ, तो आपको कैसा लगा पहले 2-3 दिन? क्या आपको लगा यहाँ इलाज हो सकता है या फिर इलाज हो सकता है, ऐसा आपको विश्वास था? विश्वास था। तो क्या 12 दिन में आपका कुछ इलाज हो सका? 12 दिन में वो पानी निकाल लिया ना कौल का उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो कम से कम 10-15 लीटर पानी निकल गया। अच्छा अच्छा, हाँ, 15 लीटर पानी निकल गया। अच्छा, 15 निकलने के बाद फिर उन्होंने नली बिठा दिए वो, हाँ, फिर छुट्टी दे दी अपने को। अच्छा। तो उस दौरान क्या आपको बताया गया कि जो गांठ है आपकी वो क्या है, कौन सी गांठ है, क्या उसकी चाचनी हो सकी, क्या उसका शोध निकाल पाए वो कैसी कौन सी गांठ थी? हाँ, उन्होंने क्या बोले, ये जो पानी निकल गया ना आप, जी, तो अपन इंजेक्शन रहते ना, हाँ, उससे कम कर देंगे बोले। अच्छा अच्छा, बोले तो इसके अंदर है बोले गांठ, हाँ हाँ, तो आप लोग जमता नहीं उससे, तो वो अपन ऑपरेशन के वजह से रेड करेंगे, नहीं करेंगे पानी निकलने के। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उससे फिर वो यहाँ पर आ गए। फिर वो नली निसटने के बाद औरंगाबाद भेजे। तो औरंगाबाद में भी खासगी था या सरकारी दवाखाने? खासगी। तो अब सरकारी दवाखाने क्यों नहीं गए सबसे पहले, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, पर फिर वहाँ पर अपने पास रिपोर्ट थे ना, हाँ, कार्ड था, वो था, उस पर फिर उन्होंने इलाज करे। लेकिन आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? आपके बेटे हैं ये? मैं खेत में गए। अच्छा अच्छा, क्या आपके बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको लेके गए? अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं। तो फिर आपका सरकारी अस्पतालों के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि आप काफी खासगी अस्पताल है। छोकरा दो ने क्या करे, एकदम उठा के खासगी दवाखाने में ले गए अपने को। अच्छा, उसका कारण क्या है कि खासगी लेके गए, सरकारी क्यों नहीं? नहीं, वो समझो कोई बोल रहा था खासगी में झट करके इलाज हो जाता है। अच्छा, यानी सरकारी दवाखाने में काफी वक्त तक रुकाया जाता है। हाँ, तो उससे टाइम लगता है, बिल्कुल, ये करे उन्होंने। अच्छा अच्छा, फिर बाद में आप उन्हें वो इलाज चालू करे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सरकारी जी इलाज चालू करा। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बता के सरकारी चालू कर दी यहाँ पर बीमार। तो फिर आप इस कोलसे के क्लिनिक में थोड़ा भी नहीं जाते? कहाँ पर? कोलसे में जो क्लिनिक है, छोटा सा सरकारी क्लिनिक है, वहाँ गए नहीं? बिल्कुल नहीं गए। क्या इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, एकदम बीमारी उठ गई तो छोकरा दोनों उठाए गाड़ी करे के ले गए। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कैंसर के इससे घाट बताने से जरा घबरा गए वो छोकरा भी, हाँ हाँ, तभी जरा धीर छूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। यानी आपको संकेत था कि ये कुछ बड़ी बीमारी है करके आप छोटे से क्लिनिक में गए ही नहीं सरकारी? गए नहीं। तो फिर इस हिंगोली जिला में बड़ा अस्पताल है हमारा, सरकारी अस्पताल हिंगोली जिला का, हाँ, तो आप उस अस्पताल में क्यों नहीं गई? क्योंकि वहाँ तो काफी हद तक इलाज होते हैं। इलाज था, वो क्या करे, छोकरा दोनों उठाए के डायरेक्ट घबराने से डायरेक्ट ले जाने के करे, यानी ले जाओ, हिंगोली ले जाओ। यानी बच्चों का सरकारी अस्पताल पे कोई विश्वास नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट खासगी गए। विश्वास था उनका भी, पर वो क्या हो रहा था कि समझो जितना खासगी अर्जेंट हो जाएगा, दवा लग गई जाएंगी तो जरा फर्क गिर जाएगा पिताजी को। बिल्कुल, हाँ, उससे उन्होंने ये करे। धन्यवाद हमारे से आपकी जर्नी शेयर करने की वजह से। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद बात करेंगे इनसे। आपका नाम? देव प्रभाकर।
प्रभाकर जी। तो प्रभाकर जी आप कोलसे के रहने वाले? नहीं, मैं मंठा का हूँ। मंठा का। तो आप इस गांव में बस किसी रिश्तेदार को मिलने आए? रिश्तेदार ससुर जी। आपके ससुर है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके ससुर जब बीमार पड़े और उनको डायरेक्टली एक खासगी दवाखाने ले गया, तो आपका इसका क्या विचार है कि इनके बच्चों ने डायरेक्ट खासगी अस्पताल में क्यों लेके गए, सरकारी क्यों नहीं? सरकारी क्यों नहीं गए कि उसको जो जो खून जब बहता था ना संडास, तो उसको टाइम लगता था। अच्छा, सरकार में टाइम लगता है। यानी जैसे इंसान को कोई एक्सीडेंट हो जाता हाँ। है तो तुरंत खून बहने लगता है, और हाँ। सरकारी में जाएंगे तो खून बहते ही इंसान को मरने तक छोड़ सकते हैं, नहीं, उसका डर होता है। तो वैसे ही उसका जो टाइम लगता है, उसको जो डॉक्टर आता है टाइम से आता है, जो इलाज धीरे धीरे कर सकता है। अच्छा। इलाज अच्छे कर देते हैं, सरकारी में अच्छे कर देते हैं, पर धीरे करते हैं, धीमे होता है। बिल्कुल धीमे होता है। अच्छा। इसलिए हम लोग को जरा थोड़ा अर्जेंट लगता है। हाँ, चलो गार्जियन लगता है, वो अपना पेशेंट बहुत खराब हो रहा है इसका, इसलिए खासगी दवाखाने में लेके जाते हैं। खासगी दवाखाने में लेके गए, जल्दी हो सके इलाज, इसीलिए इतना जल्दी हो जाए, इतना इलाज। अब जिस गांव से वहाँ उस गांव में सरकारी दवाखाना है छोटा है। तो क्या आपको कभी भी बीमारी हो, कुछ भी इलाज, तबीयत ठीक ना हो, क्या आप वहाँ जाते हैं? सर वहाँ जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी बीमारी होगा तो हम खासगी दवाखाने में नहीं जाते, सरकारी में जाते हैं। सरकारी में ही जाते हैं। हाँ। और क्या आपको वहाँ दवाइयाँ दी जाती है मुफ्त में? मुफ्त में दी जाती है। क्या आपका ब्लड टेस्ट, जो आपका रक्त लेते हैं, वो उस रक्त की चाचनी हो जाती है? जो सर मलेरिया है, उसको डेंगू ताप है, उसका जो टेस्ट होता है तो फ्री में होता था। और फिर समझो सर दर्द हो रहा है, हाँ। सीटी स्कैन लेने की जरूरत है, एक्सरे लेने की जरूरत, क्या वो आपके गांव में जो क्लिनिक है वहाँ हो पाता है? नहीं, वो छोटे है ना, इसलिए तो वो सिटी स्कैन में नहीं रहते, उसके सिटी स्कैन नहीं रहते, इसको बाहर भेजने पड़ते हैं। जैसे आपके तालुका में, जो भी नजदीकी तालुका है, हाँ। क्या तालुका में होते हैं सिटी स्कैन और तालुके में होते हैं ना, मुफ्त में हो जाता है? मुफ्त में हो सकते हैं, तो फिर नंबर लगते रहे, उसके नंबर लग रहे। अभी आपको बहुत तकलीफ है, उसका 10 दिन का 10-15 आदमी लेते हैं। अच्छा, यानी ज्यादा तकलीफ होने के बावजूद 10-15 दिन आपको स्कैन के लिए रुकाया जाता है, यानी अर्जेंट होने के बाद भी रुकाते हैं, क्योंकि अर्जेंट में तुरंत स्कैन लेकर तुरंत इलाज होना चाहिए। एडमिट जल्दी कर देते हैं, एडमिट करते हैं, उसको सलाइन फिलाइन लगा देते हैं, उसको हाँ। कुछ नहीं है, पर लेकिन उसको टाइम लगता है कि आज नहीं वो कल होएगा, तुम्हारा नंबर है। हाँ, नंबर से नंबर लगाते हैं ना वो लोग। अच्छा 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 अच्छा। कभी अभी तालुके में इधर एक क्लिनिक है, बहुत लंबा, दूसरा क्लिनिक है, आदमी पेशेंट बहुत ज्यादा रहते हैं ना उसके अंदर, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल रहते हैं, कोई सुविधा बहुत अच्छे देते हैं लोग, बिल्कुल सुविधा अच्छे देते हैं। बिल्कुल तो अपने पास टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल उसके पास टाइम रहता है। बिल्कुल। हाँ। जी, आप गंगाराम जी की मिसेस है, बराबर? जब आपके पति बीमार हुए थे तो आपको खासगी दवाखाने जाने के बाद काफी तसल्ली मिली रहेंगी कि हम खासगी दवाखाने बच्चे ले जा रहे हैं, सरकारी नहीं, इसकी खुशी भी रहेंगी? नाही सरकारी मध्ये म्हणजे आम्ही त्या खाजगी मध्ये काऊन नेलं म्हणजे बेगीन नीट व्हावं म्हणून असं नेलं खाजगी मध्ये। जल्दी हो जाता अच्छा अच्छा, हाँ। जल्दी हो जाता है। जल्दी। और सरकारी दवाखाने से डर लगता है आपको? नाही तसं काय नाही। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी दवाखाने अच्छे हैं इस गांव में आहेत ना सर। या फिर इस जिले में। हिंगोली में सरकारी दवाखाना है, तो आप कभी सरकारी दवाखाने में गए हिंगोली के? ना आम्हाला टाइमच नाही आला तिकडे जाण्याचा। अच्छा, वैसी नौबत नहीं आई? नाही। यानी आपकी परिस्थिति ठीक है कि आपको ऐसी नौबत नहीं है कि आप खासगी में ही हमेशा जाते आ रहे हैं। खाजगी। तो दोस्तों, ये एक ऐसा परिवार है जहां इनका विश्वास सरकारी दवाखाने पर है, लेकिन ये जाते नहीं है, इनको जरूरत नहीं पड़ती सरकारी दवाखाने की। तो आइए पूछते हैं यहाँ कुछ और लोग जो शायद यहाँ सरकारी या फिर खासगी अस्पताल का इलाज करते हैं। तो आपका इलाज, क्या आप सरकारी दवाखाने में जाते हैं यहाँ पर? जाते कहाँ पर? कोलसा में जो सरकारी दवाखाना है? जाते कभी जाते हैं। अच्छा अच्छा। पिछली बार आप कब गए थे? अभी समझो कुछ रहास में थोड़ा बहुत दुखा, ठंड बुखार वगैरह आई तो यहाँ पर जाते हैं, तो फिर ले जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, यानी ब्लड टेस्ट यहाँ भी लिया जाता हाँ, है, लिया जाता उसका आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाता है? हाँ, मिलता है। और समझो स्कैन लेना पड़े या कुछ अगर बड़ा इलाज हो तो फिर क्या करते हैं? तो डायरेक्ट हिंगोली आने तो फिर औरंगाबाद जाना पड़ता है। यहाँ पे हिंगोली जो जिला अस्पताल है, जिला, हिंगोली जिला का अस्पताल जो है, तो वहाँ आप गए कभी? हाँ, वहाँ पर गए। तो वहाँ आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना पड़ता है? वहाँ पर कैसा है, अगर समझो पहचान आता अगर रह गई तो समझो जल्दी इलाज होता है। नहीं पहचान? हाँ, किस बात की पहचान?
यानी कि कोई तो भी दूसरा हो ना, जैसा बड़े पहुंच वाला आदमी, अगर गए तो समझो जल्दी नंबर लग जाता। यानी आपके गांव का अगर कोई डॉक्टर वहाँ हो, हाँ, तो फिर शायद उसके पहचान से समझो कुछ जल्दी से समझो फिर एडमिट करते। यानी पहचान की जरूरत लगती है हिंगोली जिला में इलाज होने के लिए। तो फिर अगर कभी आपने एक्सरे या सीटी स्कैन लिए? नहीं, वहाँ पर वो नहीं लिए, लेकिन खासगी में लिए? खासगी में भी नहीं लिए, वो दूसरे समझो डिलीवरी के इसके वजह से गए थे हम समझो। अच्छा, आपकी मिसेस की डिलीवरी के लिए आप सरकारी दवाखाने में गए थे, तो वहाँ जो भी सोनोग्राफी या फिर जो भी ट्रीटमेंट थी वो अच्छी मिली या फिर तकलीफ हुई? नहीं, दूसरे जगह जाना पड़ा। कहाँ? खासगी में। खासगी में क्यों? खासगी में जाने की जरूरत क्या पड़ी? तो वो नंबर नहीं लग रहे थे तो भेजे थे ना, तो फिर वहाँ से हमको खासगी में जाना पड़ा। खासगी में से सोनोग्राफी लाके उनको देना पड़ा। यानी सरकारी दवाखाने ने आपको खासगी में जाकर सोनोग्राफी का रिपोर्ट करवा कर वहाँ लाकर वापस देने के? क्यों? उनके पास सोनोग्राफी की मशीन नहीं थी? थी, लेकिन वो अपना सुनते नहीं ना, ऐसा है। ये कौन सा सरकारी दवाखाना था? ये अपना हिंगोली का, हिंगोली जिला का जो सरकारी अस्पताल है, उनके पास सोनोग्राफी की सिस्टम ट्रीटमेंट नहीं स्कैन नहीं हो पा। समझो अपना नंबर लगाने, नंबर लगाने मरतबे लेगा था ना मैं। अच्छा, 2-3 बार नाचना पड़ा था आपको उसके लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर डिलीवरी उसी अस्पताल में हुई? हाँ, डिलीवरी हुई। कहाँ? सरकारी में हुई। सरकारी में डिलीवरी हुई, अच्छे से हुई? कोई तकलीफ या फिर क्या 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 मुश्किल आई? ऐसी थी कि समझो 8वें महीने में जरा तकलीफ होती थी हमारे मिसेस को, तो वो हिसाब से ले आना पड़ता है। 8वें महीने में तकलीफ हुई, उस हिसाब से ले जाते थे। तो आप अगर सरकार से कहना चाहेंगे, इस आरोग्य मंत्री से कहना चाहेंगे, जो राजेश टोपे जी महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए ताकि आप जैसे इंसान को अस्पताल या फिर स्वास्थ्य देखभाल के लिए तकलीफ ना हो? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि आए, अगर समझो कोई भी अगर साधारण भी अगर आदमी चला गया तो उसके ट्रीटमेंट पूरे से होना चाहिए, यानी जल्दी होने चाहिए। हाँ, और किसी की समझो सिफारिश की जरूरत पड़ने नहीं चाहिए, बस इतना ही कहना है अपना। सिफारिश की जरूरत ना हो? सिफारिश की जरूरत ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो दोस्तों, कई बार हमने ये सुने गए कि सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, यानी हिंगोली ज़िला का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ इलाज कराने के लिए क्या अगर आपकी पहचान हो तो शायद काम जल्दी हो सकता है। वहाँ नंबर आने में काफ़ी देर लगती है, इसीलिए इन्हें अपनी बीवी की सोनोग्राफी, जो कि प्रेगनेंसी से पहले ज़रूरत की टेस्ट होती है, उसके लिए खासगी में जाना पड़ा। तो ये कहना चाहेंगे हमारी सरकार से कि कोई जान पहचान की ज़रूरत न हो, अगर इलाज हो सकता है तो तुरंत किया जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने देखे कि एक छोटे से ग्रामीण इलाके में हमारे देश की स्वास्थ्य देखभाल कैसी होती है। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे हमारे अगले मोड़ पे, जो पिछले सैटरडे को जो भी हमने 3 सवाल पूछे थे क्विज कॉन्टेस्ट में, वो 3 सवालों के जवाब के ऊपर आते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जवाब दी थी वसीमा जी ने। उनका पहला जवाब था 2 किलोमीटर, यानी खेड़ नगर पालिका की जो दायरे है वो आते 2 किलोमीटर के दायरे में। दूसरा जवाब है 3 पार्टीज, और तीसरा जवाब है जगबुड़ी नदी। तो वसीमा जी, बिल्कुल आपके तीनों जवाब सही हैं। बिल्कुल, नगर पालिका की दायरे आती 2.1 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर का आपका जवाब बिल्कुल सही था। दूसरा है 3 पार्टीज, बिल्कुल मनसे, शिवसेना और राष्ट्रवादी, ये 3 ही पार्टी सक्रिय है खेड़ इस शहर में। बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस और फिर थोड़ी बड़ी छोटी मोटी पार्टीज भी थोड़ी बहुत अवेलेबल है, लेकिन सक्रिय बिल्कुल नहीं है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही था। और तीसरा जवाब है जगबुड़ी नदी। तो बिल्कुल, वो नदी जो खेड़ के बीचों बीच जाती है उसका नाम है जगबुड़ी। तो हमने जो दूसरे 2 और नदी का नाम लिए थे, वाशिष्ठी नदी वो है जो आती है चिपलून में। तो चिपलून में जो नदी है उसका नाम वाशिष्ठी है। और जो हमारा और एक ऑप्शन था नदी के नाम के बारे में है, वो है थेम्स नदी। थेम्स नदी जो है वो आती है लंदन शहर में। लंदन शहर के बीचों बीच जो नदी जाती है उसका नाम थेम्स है। और उसके बाद और एक ऑप्शन था नील नदी। नील नदी तो हमने यूं ही नाम रख दिए थे,
तो ऐसी नदी का फ़िलहाल हमें पता नहीं है अगर कोई नील नदी है या फिर नहीं। तो ये तीनों जवाब वसीमा जी ने बिल्कुल सही दिए। 2 किलोमीटर खेड़ नगर पालिका, 3 पार्टीज जो सक्रिय है, जो है शिवसेना, राष्ट्रवादी और मनसे, और तीसरा जवाब है जगबुड़ी नदी। तो वसीमा जी मुबारक, आप इस क्विज कॉन्टेस्ट को जीते हैं। और अब अगला जवाब जो आया था वो था फैसल जी का, फैसल खान जी। आपका पहला जवाब था 2 किलोमीटर, दूसरा था 3 पार्टीज और तीसरा है जगबुड़ी नदी। बिल्कुल आपके तीनों सही जवाब है और आप भी ये क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं। उसके बाद हमें तीसरा मैसेज जो आया था वो था घरटे जी से। इन्होंने पहला जवाब दिया 2.5 किलोमीटर, दूसरा है 3 पार्टीज और तीसरा है जगबुड़ी नदी। तो आपके ये सवाल बिल्कुल तकरीबन 2 सही थे। पहला जवाब था 2 किलोमीटर, क्योंकि वो 2.1 है इसलिए हमने 2 कहा था, तो आपने 2.5 दिया। बिल्कुल पहला सवाल थोड़ा गलत है लेकिन आप तकरीबन सही थे। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, घरटे जी ने अपने मैसेजेस बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, थोड़े विस्तार में लिखे हैं और मैं बिल्कुल आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। इन्होंने कहा था कि पहले एसटी नहीं जाती थी, वहाँ जगबुड़ी से कश्तियाँ जाती थी, वो जगह पर जहाँ एसटीओ जा नहीं सकती थी, यानी अच्छे रास्ते नहीं बनी थी। तो बिल्कुल जगबुड़ी नदी में पहले बहुत पानी था, अच्छी नदी मानी जाती थी, और आज उसकी अवस्था क्या है ये आपने पिछले वीडियो में बिल्कुल सुने हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा जवाब था आपका, आपने काफ़ी विस्तार में जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। और दूसरा, लोग वहाँ पर मच्छी खा के अपना पेट भरते थे। बिल्कुल दोस्तों, रोज़गार सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के तारीख में हमें हमारे जीवन जीने के लिए। तो वो नदी जो थी काफ़ी लोगों का रोज़गार थी उस समय, और आज बिल्कुल इतना प्रदूषण होने के कारण वहाँ रोज़गार की स्थिति नहीं है। तो बिल्कुल नदी इतनी ख़राब है। तो हमें बहुत अच्छा लगा घरटे जी, आपने जिस तरीके से विस्तार में जवाब दिए। अगला जवाब दिया हमें शाहिद सुरवे जी ने। इनका पहला जवाब था 5 किलोमीटर, दूसरा था 4 पार्टीज और तीसरा है जगबुड़ी। बिल्कुल जैसे हमने कहा 2.1 किलोमीटर सही जवाब था, तो 2 किलोमीटर सबसे नज़दीकी जवाब था उसका। दूसरा है 3 पार्टीज, शायद आपने बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी जो थोड़ी बहुत अवेलेबल है उस सोचकर जवाब दिए थे। और तीसरा है जगबुड़ी, जो बिल्कुल सही जवाब था। इसके अलावा हमें जवाब दिए नंदेश गांग जी ने। इन्होंने हाँ कहा है। अभी फ़िलहाल शायद से इन्होंने हमारे जो खेड़ शहर में पोस्टर्स लगे उन्हें देखकर अपना हाय भेजे रहेंगे। तो बिल्कुल नंदेश जी, आपको हम क्विज कॉन्टेस्ट आज इस शो के आखिर में भेजेंगे, और वो क्विज कॉन्टेस्ट हम ये वीडियो के द्वारा भेजेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो के आखिर में आप जो क्विज कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, इसमें आपको आपके आज के जो क्विज के सवाल है वो मिलेंगे। इसके जवाब आप बिल्कुल कल दे सकते हैं। अगला जवाब था AK चौगले जी का। इन्होंने कहा 5 किलोमीटर, 3 पार्टीज और जगबुड़ी नदी। बिल्कुल 3 पार्टीज और जगबुड़ी बिल्कुल सही जवाब है, और 5 किलोमीटर नहीं, वो 2.1 किलोमीटर में आती है, जो खेड़ नगर पालिका के दायरे में आती है एरिया। तो धन्यवाद चौगले जी आपका उत्तर देने के लिए। अगला जवाब दिए थे हमें प्रथम हरवांडे जी ने। इन्होंने क्विज के लिए पूछा था, जवाब नहीं दिए। बिल्कुल प्रथम हरवांडे जी, हम आज का जो इस वीडियो है इसके आखिर में जो क्विज पूछने वाले हैं, तो इसका उत्तर आप कल तक दे सकते हैं, और बिल्कुल आपका उत्तर का जवाब आपको कल ही मिलेगा। इसके बाद अगला जवाब हमें मिला था दानिश जी ने। इन्होंने कहा जगबुड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि इन्होंने पहले 2 सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन बिल्कुल आपने जगबुड़ी जो नाम कहे वो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला जवाब है शाह डॉ जी का। उन्होंने मैक्स मराठी का एक वीडियो क्लिपिंग हमारे साथ शेयर की है, जिसमें जगबुड़ी नदी के ऊपर काफ़ी सारे लोग आकर एक बोर्ड पर साइन कर रहे थे, यानी कुछ तो आवाज़ उठा रहे थे। ये एक अच्छा वीडियो भेजे थे मैक्स मराठी चैनल, जो शायद से यूट्यूब पर ही सिर्फ बेस्ड है। तो बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ वो वीडियो शेयर करने के लिए, और ऐसे ही हमारे परिवार के लोगों को जागरूक रखने के लिए।
अगला जवाब है उन्होंने अपना नाम कहने से मना की है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका फर्स्ट इनिशियल और लास्ट इनिशियल M और S है, तो MSG करके बोलेंगे हम। इनका पहला उत्तर है 2.1 किलोमीटर नगर पालिका के दायरे, दूसरा है 4 पार्टीज, तीसरा है जगबुड़ी नदी। बिल्कुल आपका पहला जो जवाब है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। खेड़ नगर पालिका की दायरे 2.1 किलोमीटर में ही आती है। इन्होंने दूसरा जवाब जो दिए 4 पार्टी, वो बिल्कुल 3 पार्टीज है, क्योंकि दूसरे पार्टीज इतने सक्रिय नहीं है। तीसरा जवाब है जगबुड़ी नदी, तो बिल्कुल आपके 2 जवाब बिल्कुल सही थे, और पहला जवाब जो आपका 2.1 किलोमीटर था बहुत ही एक्यूरेट था। और इन्होंने और भी कुछ विस्तार में लिखे हैं, आपने जो काम हाथ लिए है उसे किसी भी दबाव में आकर मत छोड़ना, ऐसे ही अच्छे काम चालू रखना, और मेरी ये ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। तो MSG आपके इन अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। बिल्कुल, और आपने जो प्रार्थना की है ये बिल्कुल ज़रूर काम आएंगे, और ऐसे ही हम अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारे समाज के जितने भी सोशल इश्यूज़ है इसे हम उठाते रहेंगे। अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपके शहर में या फिर आपके गांव में या आपके ज़िला में या आपके राज्य में ऐसे कोई विषय है जिसे हम उठाएं, तो हम बिल्कुल उसे उठाएंगे। आप सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। आज आपको फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है, स्काउट रिपोर्टर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है वो दूंगा, आप उसे अभी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप अपने सजेशंस या फिर आप कोई विषय जो है आप चाहते कि हम इस शो पर उन्हें लाएं, तो वो भी लिया जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769667328। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769667328। तो दोस्तों, आज का शो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कल। और एक चीज़ बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि आज ट्यूसडे है, हमारे वीक का पहला दिन होता है, अक्सर मंडे होता है, लेकिन हम मंडे को छुट्टी लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल सिर्फ समाज की नहीं, हमें हमारे स्वास्थ्य देखभाल की पहले खुद ख्याल करना चाहिए। तो बिल्कुल स्काउट रिपोर्टर्स के परिवार में जो हमारे यहाँ ऑफिस का जो स्टाफ है, इन्हें और मुझे, हम सबको हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहिए। इसलिए मंडे का दिन हम छुट्टी रखते हैं। संडे को उम्मीद रखते हैं कि संडे को आपने इम्तियाज़ जलील जी, जो कि औरंगाबाद के जो वहाँ के जो सांसद हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठ के बहुत अच्छे स्पीचेस देते हैं, तो उनकी इंटरव्यू उम्मीद रखता हूँ कि आपने संडे को देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो हमारे स्काउट रिपोर्टर्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वो जवाब देने में उनकी उर्दू भाषा जो है, जो हमारी हिंदी भाषा है, बिल्कुल तकरीबन एक जैसे भाषा है, उन पे उनका कमांड बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल उनकी आवाज़ और उनके जवाब सुनने के लिए आप वो इंटरव्यू फिर से देख सकते हैं। आप स्काउट रिपोर्टर्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए। और आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए धन्यवाद। स्काउट रिपोर्टर्स के परिवार के साथ हम आपको कहना चाहेंगे जय हिंद।